हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या वीडियो डालूँ। तो मैंने देखा लोगों में डाउट आ रहा है कि बायो कैसे पढ़ी जाए, तो मैं बेस्ट बताता हूँ। अभी नीट के लिए, री नीट के लिए अगर कोई फोड़ना चाहता है अच्छे से बायो में, वो मेरा ये प्लानर यूज़ कर लो। काफ़ी बढ़िया प्लानर है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। बायो में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले तो आप तुलिका मैम को पकड़ो, क्योंकि ये मैम तो अभी आपके लिए री नीट जो करना चाहता है और जिसको लग रहा है कि मेरे बायो में ज़्यादा नहीं बन रहे, 200 के आसपास बन रहे हैं, कुछ हो गए तो उससे भी कम बन जाते हैं। मानता हूँ ये मिस्टेक्स होती हैं आपके, सही जाते ज़्यादा हैं लेकिन गलत हो जाते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है। उस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए आपके लिए बढ़िया तुलिका मैम रहेंगी, जो कि आपसे ये नहीं कह रहा कि प्रमोट कर रहा हूँ कि इनसे पढ़ो उनसे पढ़ो। मैं बेस्ट बता रहा हूँ, बेस्ट रिव्यू है कि आप इनसे पढ़ो और इसमें जो ये पढ़ा है उसको समझो। ये नहीं करना कि आपको समझ के छोड़ देना है। समझ के छोड़ोगे तो आपका भाई कुछ नहीं हो सकता। जब तक एनसीईआरटी का आप एक बार रिवाइज मार लो, पढ़ लो, हल्की सी पॉइंट ढूंढ लो, जो आपने पढ़ा उसको हल्की सी ऊपर ऊपर से तो रीड कर सकते हो। बिन एनसीईआरटी के रीड करे आप सोच रहे हो कि आप इनका लेक्चर देख लोगे और इनसे एनसीईआरटी को बिन पढ़े ऐसे कर लोगे। हाँ, तो भाई थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। यहाँ तक कि मैंने तो डाइजेशन वाला चैप्टर भी पढ़ लिया है। हाँ, जो आ भी नहीं रहा है, बस थोड़ा मन कर रहा था। तो एनटीए पे विश्वास भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ लिया। और ये मैम की जो वीडियोस आ रही हैं सारी की सारी, मैं उसी पे वीडियो सोचा मैंने बना दूं, क्योंकि लोगों को डाउट बहुत हो रहे हैं कि बायो कैसे करें कैसे करें, बायो कितने चैप्टर हैं। तो सीरियस बता रहा हूँ भाई, तुलिका मैम को भी फॉलो करो। समाप्ति मैम तो है ही सबकी फेवरेट। अगर उनकी मैम का आपको लगता है कि आपको समझ आ जाए तो उनसे पढ़ लो। अभी मेरे को ये अच्छी लगी क्योंकि भाई री नीट के लिए मेरे को अच्छे से नंबर चाहिए और मैंने इनसे पढ़ा। इनकी मैंने पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ी थी, तो मेरे को समझ आ रहा था, तो इसलिए मैंने इनसे समझ आई है। और फिर मैंने उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जल्दी जल्दी। ये नहीं करना कि 1 घंटा लगा के बैठ के 1-2 घंटे लगा रहे हो पढ़ रहे हो। अभी वो टाइम नहीं है, अभी थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम को, अच्छी जगह पे पढ़ाई में लगाओ। तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट उठाओ। हाँ, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया सब के सब, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लग रहे थे मैम ने बताया उनको नोट कर लिया। और अगर आपको केमिस्ट्री जाननी है तो केमिस्ट्री के लिए तो भाई देखो पंकज सर सबसे बढ़िया है, ऑर्गेनिक। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो भाई इनसे पढ़ लो। भाई ये गुड्डू सर, भाई क्या बोलते हैं भाई, समझाते हैं बढ़िया है। अभी जिनकी वाइफ पंकज सर से नहीं बैठ पा रही, वो गुड्डू सर से पढ़ लो भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया टीचर है इनके तो भाई, बात ही क्या करे भाई, गुरु। और एमआर सर और ये सब सर टॉप टीचर्स तो भाई पढ़ा रहे हैं, तो उससे बढ़िया क्या ही चाहिए। इसलिए बैठ के आराम से करो, टेंशन नहीं लेने का, निकल जाएगा। बस आराम करो, रिलैक्स करो, पैनिक करना नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से बोलो। और देखो नोट्स तो मैंने भर भर के बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, चाहिए हो तो मांग लेना। इसमें से हर एक प्रॉब्लम्स भी मैंने नोट कर रखी हैं। प्रॉब्लम कैसी कैसी प्रॉब्लम बन जाती है, वाटर प्रॉब्लम बन जाती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। किसी को वेक्टर समझ नहीं आ रहा, एक पेज का वेक्टर है बिल्कुल, अब ज़्यादा करना ही नहीं है। किसी को स्ट्रेट लाइन में दिक्कत आ रही है, स्ट्रेट लाइन देख रखा है, छोटे पेज बनाया है देखो, और इसमें सब बता दिए गैलीनो के सबके। और देखो ट्रेन क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम आती है, रिलेटिव मोशन की ट्रिक बता दी है, सब है, सबके बनाया है। और देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में इस पेज के अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता। को नोट चाहिए हो ना, आप बस मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। एक बार सब पे विश्वास कर लिया, एक बार मेरे इस पे भी विश्वास कर लो। हल्का सा ही तो पढ़ना है, एक नोट पेज है। हाँ, बस ये याद रखना, डेडिकेशन से पढ़ना है। समझ आएगा समझोगे, नहीं समझ आएगा नहीं समझना चाहते। अगर सबको हल्का लोगे तो नहीं हो पाएगा। टाइम कम है, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी हो पाएगा। अगर सोचोगे अब अगली साल करना है, उसके लिए यकीन आ ही रहा है, माना, लेकिन एक बार लड़ना है तो अच्छे से लड़ो ना, बिन लड़े क्या ही फायदा। इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करो, सही जाओगे। और ऐसे ही ठीक रहना और खुश रहो और ठीक रहो। बाय।